सपने में भगवान देखना हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक बार तो सपने में देवी देवता के दर्शन करता ही है। लेकिन किसी को बार बार सपने में भगवान दिखाई दे तो इसका एक खास संकेत होता है जिसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे। जब हम कोई मन्नत मांगकर उसे पूरी नहीं करते तब भी ऐसे सपने ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। हालांकि इन सपनों के पीछे और भी कारण हो सकते हैं। आज हम आपको यह स्पष्ट क्लियर कर देंगे कि भगवान के सपने क्यों आते हैं और इनके सही अर्थ क्या है, भविष्य में क्या होना है। इसके अलावा हम इस वीडियो में सभी भगवान को देखने के फल भी जानेंगे। भगवान के स्वप्न चाहे एक बार आया हो या बार बार, यह अर्थ रखता है और भविष्य के बारे में कई संकेत करता है। आइए पहले छोटे रूप में कुछ सपनों के संकेत जान लेते हैं, फिर गहराई से इनके अर्थ के बारे में समझेंगे। विष्णु भगवान को देखना, सफलता की प्राप्ति, कार्य जल्दी पूरे होंगे। ब्रह्मा जी को देखना, जीवन में खुशियां और आनंद मिलेगा। कृष्ण भगवान को देखना, प्रेम और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भगवान राम को देखना, सौभाग्य और परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। हनुमान जी को देखना, रोग और शत्रु का नाश होगा, बल बुद्धि में वृद्धि होगी। शिव जी को देखना, जीवन में शांति मिलेगी और भक्ति से लाभ होगा। दुर्गा माँ को देखना, रोग और शत्रुओं का नाश होगा, गुप्त शत्रु खत्म होंगे। सीता जी को देखना, कष्ट सहने के बाद सफलता मिलेगी। राधा जी को देखना, आनंद और प्रेम की प्राप्ति होगी। पार्वती जी को देखना, प्रसन्नता और घर में खुशहाली बढ़ेगी, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। लक्ष्मी जी को देखना, धन की प्राप्ति होगी, कर्ज दूर होंगे। आदि और भी भगवान से जुड़े कई स्वप्न हैं जो कि वीडियो में आगे हम इन सभी के बारे में गहराई से स्वप्नफल समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर क्यों किसी को सपने में बार बार भगवान दिखाई देते हैं। बार बार किसी एक ही भगवान के दर्शन होना आपको किसी बात का संकेत देना होता है। वह आपके लिए एक कॉल होता है, भले ही आपको इस बारे में कुछ याद नहीं हो। लेकिन जब हमें कोई भगवान बार बार सपने में आते हैं तो यह संकेत होता है कि आपके बीच और उन भगवान के बीच कोई संबंध जरूर है और वह आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारा अंतर्मन हमें वही चीजें दिखाता है जो हम कर चुके हैं। तो आपने पिछले जन्म में जरूर भगवान की बहुत भक्ति की होगी, लेकिन अब इस जन्म में आपको कोई कुछ याद नहीं रहा। तो इस तरह से अंतर्मन आपको वापस उसी रास्ते पर लाने के लिए संकेत देता है और आपको सपने में भगवान दिखाई देने लगते हैं। वह आपको ऐसे दृश्य दिखाता है जो आप समझ ही नहीं पाते हैं। आप ऐसा समझते हैं कि मैं इस जगह तो कभी गया ही नहीं, मैंने कभी ऐसा तो देखा ही नहीं, जबकि वो आप ही होते हैं। 2 सेकंड रुकिए, शायद आपको यह पता नहीं होगा कि स्वप्न ग्रंथ के नियम क्या हैं और स्वप्न शास्त्र के मुताबिक शुभ स्वप्न देखने पर क्या करना चाहिए जिससे उस स्वप्न का फल हमें पूरा मिले, और अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न शास्त्र के मुताबिक क्या करना चाहिए जिससे कि हम अशुभ स्वप्न के प्रभाव से बच सकें। इसके अलावा ज्यादा सपने आने से या गंदे सपने आने से कैसे रोके, यह सब नियम और उपाय प्राचीन स्वप्न ग्रंथ में बताए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन सब के जवाब वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि हमने सपने में किसी भगवान से साक्षात बात की तो शायद सब मजाक समझे, लेकिन यह सच होता है। जब भी कोई देवी देवता आपसे सपने में कुछ कहे तो आप उस पर ध्यान करें और यह याद रखें कि आपसे उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि स्वप्न ग्रंथ के मुताबिक जब कोई देवता सपने में कुछ कहते हैं तो वह वैसा का वैसा ही हमारे वास्तविक जीवन में घटित होता है। वह आने वाले कल का आईना होता है। अगर आपको 1-2 बार सपने में कोई भगवान के दर्शन हुए तो समझ जाइए कि आने वाले समय में आपकी ईश्वर में बहुत आस्था बनेगी। आप भगवान को बहुत मानने लगेंगे, चाहे आप अभी फिलहाल नास्तिक हो। लेकिन आप इस बात को चाहे लिख कर रख लीजिए कि आप आने वाले समय में धार्मिक हो जाएंगे। आपके अंदर अचानक से अंदर से धार्मिकता बहने लगेगी, आप धार्मिक और आस्थावान बन जाएंगे। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी भगवान के प्रति भावना बढ़ती है और किसी भगवान से प्रभावित होता है तो ऐसे में भी वह आपको सपने में दिखाई देने लगते हैं। इस तरह से सपने आपके अंदर जो भक्ति है, भगवान के प्रति लगाव है, प्रेम है, उसको भी दर्शाते हैं। ऐसे में आपको भक्ति जरूर करना चाहिए, यानी भक्ति शुरू कर देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम दुख में कहीं किसी देवी स्थान पर जाकर कोई मन्नत मांग लेते हैं और बाद में मन्नत पूरी हो जाए तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं या हमें याद नहीं रहता। तो ऐसे में भी उस देवी स्थान पर मौजूद आत्माएं आपको ऐसे दर्शन और दृश्य देकर संकेत देती है। ऐसे में आपको मंदिर जाकर प्रसाद या आपने जो मन्नत की हो उसको पूरे हो जाने का जो प्रण किया हो वह आप जरूर निभाएं। अगर आपको याद नहीं है कि आपने कब क्या मन्नत की थी तो भी देवी स्थान पर जाकर आप क्षमा जरूर मांगे। तो किसी भी व्यक्ति को भगवान के फोटो, मूर्ति या सीधे सीधे दर्शन भी हो सकते हैं या आपको किसी भी तरह से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इनका सीधा सीधा यही अर्थ होता है जो कि हमने बताया है। लेकिन अगर कोई सपने में अपने इष्ट देव की मूर्ति या फोटो जलते हुए या खंडित देखे तो यह बहुत ही अशुभ होता है, किसी अनहोनी होने का संकेत करता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसके लिए आप बुरे सपनों के प्रभाव से बचने के उपाय तो जरूर करें, जो कि हमने चैनल के अंदर एक वीडियो में बताया है।
इसके अलावा अगर कोई भगवान की मूर्ति चोरी हो जाना देखे तो यह भी उम्र कम होने का और जीवन खतरे यानी जीवन में खतरे बढ़ने का संकेत करता है। इसके अलावा हमने जो भगवान के बारे में बताया है, हमने अलग अलग वीडियो भी भगवान के उनके स्वप्न के बारे में दिए हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो चैनल के अंदर जाकर उन अलग अलग भगवान की वीडियो को भी देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा स्वप्न ग्रंथ के मुताबिक अलग अलग भगवान को देखने पर अलग अलग फल मिलते हैं। जैसे कि सपने में देवी माँ अगर किसी को अपनी गोद में लेकर ताज पहनाती हुई दिखाई दे तो यह सपना देखने वाले को यश और बड़े पद की प्राप्ति होती है, वह ख्यातिवान हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। स्वप्न ग्रंथ के मुताबिक सपने में भगवान का दिखाई देना कार्य में सफलता और लाभ का सूचक करता है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे, आपकी मंशा पूरी होगी। इस पूरी वीडियो में अगर आपको अपने सपने का जवाब नहीं मिले तो आप यह वीडियो पूरी देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्वप्न लिख दें। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में या किसी भी जरिए से हम समय मिलने पर आपको आपके स्वप्न का जवाब जरूर देंगे, लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 तभी आएगा जब आप सभी लोगों का सहयोग होगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और घंटी का बटन भी दबाएं, बस यही सहयोग की आशा है आपसे। इसके अलावा सपने में जो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, सूर्य देव और अपने कुल देवता को देखकर जाग जाता है उसको यश और विशेष बुद्धि बल की प्राप्ति होती है। उसकी बुद्धि बल यानी उसका बुद्धि बल बहुत ही तीव्र और तेज हो जाता है। सपने में भगवान देवी देवता का दिखाई देना आध्यात्मिक विकास का भी संकेत करता है, यानी आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है और आप आगे भी होगी, यानी आगे भी आप आध्यात्मिक प्रगति करते रहेंगे। इसके अलावा सपने में पंचमुखी देवता के दर्शन होना भी बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसा सपना देखने पर आत्मिक उन्नति, दान धर्म में रुचि, तीर्थ यात्रा आदि के योग बनेंगे। ईश्वर में आस्था भी आपकी बढ़ेगी। सपने में जो भगवान ऋषि मुनि और अपने माता पिता को सम्मान पूर्वक देखता है उसके सब रोग दूर हो जाते हैं और जीवन की सभी परेशानियां भी खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा सरस्वती जी दिखाई दे तो विद्वान होना, ज्ञान की प्राप्ति होना, मेधावी होना, शास्त्रों को समझने वाला, भविष्य दृष्टा होना, ऐसा आने वाले समय में वह व्यक्ति हो जाएगा, ऐसा यह स्वप्न संकेत करता है। सपने में भगवान देखना के अलावा स्वप्न शास्त्र के नियम और शकुन ज्ञान की बात करें यानी शुभ या अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न ग्रंथ के मुताबिक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही ज्यादा सपने आने या गंदे, बुरे, डरावने सपने आने पर क्या करना चाहिए, इस बारे में हमने अलग अलग वीडियो दिए हैं। आप चैनल के अंदर जाकर उन्हें जरूर देखें। उनमें प्राचीन उपाय और स्वप्न शास्त्र के नियम बताए गए हैं और इसके अलावा शकुन ज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताया है जो कि शायद ही आपको पता होगा, इसलिए आप चैनल के अंदर जाकर उन सभी वीडियो को जरूर देखें। आपको बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा।